नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम व्याकरण का एक भाग पढ़ रहे हैं, समास। बच्चों, हम सारे समास पढ़ चुके हैं, किसके साथ? उनके उदाहरणों के साथ में। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो समास से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में आएंगे, जो हमारी बोर्ड की परीक्षा में आएंगे, उन प्रश्नों को हम कर रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। हम कुछ प्रश्नों को कर चुके हैं और कुछ प्रश्न अब हम यहाँ करने और जा रहे हैं जो हमारे बाकी बचे हुए हैं। तो बच्चों देखो, आज हम प्रश्न 6 से शुरू करेंगे। हमारा प्रश्न 6, द्विगु समास की परिभाषा दीजिए। देखो, मैं आपको सारे समास की परिभाषा उदाहरण सहित बता चुकी हूँ। आज हम यहाँ द्विगु समास की परिभाषा फिर से देखेंगे कि जिस समस्त पद का एक अंत संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी जिसका पूर्व पद, देखो समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो जो पूर्व पद होता है वो जब संख्यावाचक होता है तो बच्चों उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था चोर आया, क्या पढ़ाया था? चोर आया, यानी 4 राहों वाला, जिसमें से एक बीच में सर्किल होता है, सर्किल से जब 4 रास्ते निकलते हैं तो बच्चों से चौराहा कहते हैं। तो यहाँ क्या है? 4 राहों वाला, यानी 4 रास्ते निकलने वाला। तो पहला पद क्या हुआ इसमें? पहला पद इसमें संख्यावाचक हुआ। तो संख्यावाचक होने से ये क्या हो गया? ये द्विगु समास हो गया। जैसे हमने एक और देखा था तिराया, तिराया जहां से 3 राहें निकलती है। पंचवटी, यानी 5 वटों वाला समूह। तो ये जहां पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, देखो, बहुप्रिय समास की परिभाषा लिखिए। कौन सा समास है? बहुप्रिय समास। देखो, बहुप्रिय समास जो होता है उसमें क्या होता है? पद का पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर के कोई एक अन्य अर्थ बन जाते हैं। अन्य अर्थ जब हमको ग्रहण करना पड़ता है उसका, वो एक नया संज्ञा शब्द जब बन जाता है तो वहां बहुप्रिय समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर कौन है? लंबोदर है गणेश। कौन है? गणेश। जैसे है पंचानन, कौन है? पंचानन, यानी जिसके 5 है आनन, कौन है वो? कार्तिकेय। और इसके अलावा जैसे हम कहें नीलकंठ, कौन है नीलकंठ? नीलकंठ कौन है? शिव जी। तो उस तरीके से जैसे पंचानन का कार्तिकेय, नीलकंठ, नीलकंठ के शिव जी। और पीतांबर, यानी पीत का अंबर पहनने वाले या पीत का अंबर धारण करने वाले, कौन है? कृष्ण या विष्णु। तो इस तरीके के जो पद आते हैं जिनमें पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, अपितु कोई अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़ता है और इसके साथ ही जो अर्थ बनता है वो संज्ञा शब्द होता है, इसलिए वहां बहुप्रिय समास आता है। अगला पद देखो बच्चों, द्वंद्व समास को उदाहरण के साथ में समझाइए। यानी द्वंद्व समास क्या होता है बच्चों? द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी एक ही पद की महिमा नहीं होती है, दोनों पदों की महिमा होती है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, रात दिन, दाल रोटी। तो ये सारे क्या है बच्चों? ये द्वंद्व समास है। तो आपको याद रखने होंगे बच्चों। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। देखो, अव्यय समास 6 होते हैं। नंबर 1 होता है अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास में क्या होता है? पहला पद होता है जो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। वो अव्यय होता है, इसलिए उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। दूसरा हमारा आता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है बच्चों? दूसरा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास जो होता है वो कारक से चलते हैं। किससे चलते हैं? कारक से। जैसे कर्म कारक तत्पुरुष, करण कारक तत्पुरुष, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो इस तरीके से कारक से जो चलते हैं वो कारक तत्पुरुष समास होते हैं। उनके बीच से जब कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है बच्चों तो वह कहलाता है तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है हमारा तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक उपमान होता है, एक उपमेय होती है। उपमेय होता है यानी एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। किसी चीज की विशेषता जब बताई जाती है, यानी कर्मधारय समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे नीला कमल, क्या है? नील कमल, यानी नीला है जो कमल, तो नीला क्या है? विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। तो कमल है जो प्रधान पद है और नीला जो उसकी विशेषता है वो विशेषण है, यानी वो उपमान है।
उसके बाद आता है बच्चों द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, तिराया, पंचवटी, चौराया ये। उसके बाद आता है बच्चों द्वंद्व समास, जिसको हम अभी देख रहे थे। तो द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चों? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की अपनी विशिष्टता होती है, अपनी एक मतलब एक अपना स्थान रखते हैं वो दोनों पद, जैसे भाई बहन, माता पिता, रात दिन, दाल रोटी इत्यादि। अगला पद है, अगला प्रश्न है बच्चों, देखो धर्माधर्म। सामायिक पद, सामासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताना है। देखो जैसे धर्माधर्म क्या है? हमको इसका विग्रह करना है। इसका विग्रह करने के लिए हम क्या करेंगे? धर्म और अधर्म। क्या होगा? धर्म और अधर्म। और कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्योंकि धर्म की भी महिमा है और अधर्म की भी महिमा है। धर्म भी कोई चीज है और अधर्म भी कोई चीज है, यानी दोनों पद प्रधान है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास है बच्चों? ये द्वंद्व समास। अब आगे आओ बच्चों, प्रश्न संख्या है हमारा 10। नीलकंठ सामासिक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ, कौन है वो? वह है शंकर। कौन है? शंकर। तो कौन सा समास होगा? आपको पता ही है बहुब्रीहि समास है, क्योंकि एक नया संज्ञा पद बन गया है ना, और इसके दोनों ही पद प्रधान नहीं है, उससे बल्कि एक नया पद बन रहा है, नया संज्ञा शब्द बन रहा है, वो है शंकर। बच्चों आगे देखो, नवरात्र सामासिक पद में समास का नाम बतलाइए, वह समास का विग्रह कीजिए। अब जैसे नवरात्र जो पद है, ये क्या है? नवरात्रियों का समूह होता है। क्या होता है? नवरात्रियों का समूह। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें हमको समास का नाम बताना है। इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास है, क्योंकि प्रथम पद क्या है? इसमें संख्यावाचक है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक है। नवरात्रि यानी नवरात्रियों का समूह। तो नवरात्र में कौन सा समास आएगा? द्विगु समास आएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, त्रिभुवन। त्रिभुवन सामासिक पद में समास का नाम बतलाइए और समास का विग्रह भी कीजिए। अब त्रिभुवन में भी आप देखो, त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन। तो समास का नाम क्या हो गया? इसमें द्विगु समास हो गया। और यदि हम समास का विग्रह करते हैं, त्रिभुवन, त्रिभुवन का अर्थ क्या होता है? तीन भुवनों का समूह। आगे देखो बच्चों, दशानन सामासिक पद में समास का नाम बताइए और उस समास का विग्रह कीजिए। दशानन कौन होता है? आपको पता है, 10 है जिसके आनन, यानी 10 है जिसके मुख, वो कौन है? वो है रावण। कौन है? रावण। तो 10 है आनंद जिसके, वो है रावण। और समास कौन सा हो गया हमारा यहाँ? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो गया बच्चों यहाँ? बहुब्रीहि समास। अब आगे देखो बच्चों, एक सेकेंड, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में जिन पदों में समास हुआ है उन्हें लिखकर विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। देखो ये एक क्या है? एक हमको वाक्य दिया गया है। इन वाक्यों में हमको देखना है कि जो जो पद समाज से संबंधित है, उन पदों को हम क्या करेंगे? उनका विग्रह हम करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी आजन्म देश की सेवा में लीन रहे। तो किस पहले कौन कौन से समास हैं इसमें? एक तो है महात्मा गांधी। महात्मा कौन सा समास है? महात्मा, है ना। और दूसरा कौन सा है? आजन्म। कौन सा है? आजन्म। तो सबसे पहले महात्मा एक समास है, इसका हम विग्रह करेंगे। तो महात्मा कौन होते हैं? महान है जिसकी आत्मा। महात्मा कौन होते हैं? महान है जिसकी आत्मा। और वह कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की विशेषता बतला रही हैं। कौन क्या कर रहे हैं? आत्मा की विशेषता बतला रही हैं। ये हो गया उपमेय, यानी ये हो गया उपमेय समझ लो, चाहे आप इसको विशेष्य समझ लो, एक ही चीज है। और महान है जो इसका उपमान है, यानी इसकी विशेषता है। क्या है? विशेषता है। यानी आत्मा कैसी है? महान है। तो महात्मा एक समास है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा महान है जो आत्मा, और ये समास हो जाएगा कर्मधारय। इसमें दूसरा है आजन्म। दूसरा समास है आजन्म। और जब हम आजन्म का विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जन्म पर्यंत। आ, यथा, प्रति, प्रते, ये सारे क्या होते हैं? ये अव्यय होते हैं। तो आ है जो क्या है? अव्यय शब्द है। और ये कौन सा? और इसको हम यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है जन्म पर्यंत, और ये कहलाता है अव्ययी भाव समास।
बच्चों इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मान लो आपको एक शब्द दे दिया, पूरा एक वाक्य दे दिया जाएगा कि महात्मा गांधी आजन्म देश की सेवा में लीन रहे, इसमें से समास ढूंढो। तो आप समास ढूंढोगे, यानी जो समास पद है उसको ढूंढोगे कि महात्मा का समास हो सकता है, गांधी का समास करके देखो, हो सकता है, नहीं हो सकता है। आजन्म का समास हो सकता है, हो सकता है। देश का समास हो सकता है, नहीं हो सकता है। की सेवा में लीन रहे, इनका भी मतलब जो ये शब्द है कि सेवा में लीन, इन सबको हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये सिंगल शब्द हैं। क्या है? जुड़ करके नहीं बने हैं, ये एकल शब्द है। अगला एक और प्रश्न देखो बच्चों इसी तरीके का कि जो वाक्य है जिसमें जिन पदों में समास प्रयुक्त हुआ है उन्हें लिखकर प्रयुक्त समासों के नाम लिखने हैं। जैसे हमें यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है दो समास है इसमें, एक तो यथाशक्ति समास है, एक दान पुण्य समास है। सबसे पहले हम समासपद यानी समास लिखेंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ ये तो पता ही चल रहा है, यथा आ गया, प्रति आ जाए, आ जाए, तो ये कौन सा समास है? अव्ययीभावी समास है। तो यथा का अर्थ क्या होता है? शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अपन एक वाक्य बोल के देखते हैं, उन्होंने यथाशक्ति दान दिया, यानी उनकी जितनी शक्ति थी, उनकी जितनी उनके पास पैसा था उतना ही तो दान देंगे, यानी उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया। तो बच्चों ये साफ साफ दिख रहा है यथा शब्द आते ही ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है इसमें दान पुण्य। अब दान पुण्य दो शब्दों से मिलकर बना है। दान भी बड़ी चीज है और पुण्य भी बड़ी चीज है। दान करेंगे जब तो पुण्य मिलेगा। तो दोनों दान और पुण्य दो शब्द आ गए, दोनों पद प्रधान है, तो कौन सा समास हो गया बच्चों? ये द्वंद्व समास हो गया। मेरे विचार से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की प्रश्न आएंगे कि वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में से आप समस्त पद को छांटो यानी समास को छांटो और उसका विग्रह करो। देखो अगला प्रश्न देखो इसी तरीके का, ये अभ्यास प्रश्न है जो मैं आपको करा रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में जिन पदों में समास प्रयुक्त हुआ है उन्हें क्रमवार लिखकर उनके सामने के उन समासों के नाम लिखने हैं। अब देखो पहले क्या करना है, उनको क्रमवार लिखना है। ऋषि मुनि वन में ध्यान मग्न रहते थे। कैसे रहते थे ऋषि मुनि? वन में ध्यान मग्न। अब पहला क्या है इसमें? ऋषि मुनि। ऋषि भी और मुनि भी, दोनों मतलब अपनी अपनी जगह अपने अपना वो रखते हैं, अस्तित्व रखते हैं। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। दान पुण्य, दान पुण्य में अच्छा बच्चों इसमें अपने को क्या करना है? इसमें अपने को जो समास जिसके सामने है उसके सामने उसका नाम लिखना है। अभी देखो अपन आगे की स्लाइड में चलते हैं एक बार बच्चों। ये वाला प्रश्न देखो आप 17वां। इसमें देखो निम्नलिखित वाक्य में विद्यमान सामासिक पदों के क्रमानुसार लिखकर समासों के नाम लिखने हैं। जैसे महाकवि तुलसी को लोकनायक कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से समास आए? एक आया है महाकवि। कौन सा आया है? महाकवि। और दूसरा क्या आया है? लोकनायक, है ना। तो क्या करना है? समस्त पद इसका क्या है? महाकवि। महाकवि का मतलब क्या होता है? महान है जो कवि। क्या होगा इसका विग्रह? क्या होगा बच्चों? आपको इसका विग्रह खुद को करना होगा। महान है जो कवि। तो यहाँ कवि की क्या विशेषता बताइए? कवि क्या है? कवि महान है, तो कौन सा समास हो गया इसमें? कर्मधारय। लोकनायक, लोक का नायक, लोक का नायक। तो आप देखो इसमें विभक्ति आई है, कौन सी विभक्ति आई है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की संबंध कारक संबंध तत्पुरुष समास आया है। कौन सा संबंध तत्पुरुष समास आया है? संबंध तत्पुरुष, यानी लोक का नायक। तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तो आप कहोगे ये संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में विद्यमान सामासिक पदों को पहचानो। पहचानने हैं कि कौन से पद समास हैं, उनको पहचान करके निज समासों के उनके नाम लिखने हैं। जैसे सप्तऋषि सदैव नीलाकाश में प्रकाशित होते हैं। इसको अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो यह सप्तऋषि सदैव नीले आकाश में प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं। तो इसमें सबसे पहले समास किसका बनेगा? सप्तऋषि का, क्योंकि यह दो शब्दों से मिलकर बना है ना। और दूसरा बनेगा नीलाकाश। किससे बनेगा? नीलाकाश। प्रकाशित एक शब्द है, सदैव एक शब्द है, तो हमारे यहाँ दो दो शब्दों से मिलके ये दो शब्द आए हैं, सप्तऋषि और नीलाकाश। अब देखो सप्तऋषि, सप्तऋषि में पहला पद क्या आया है हमारा? संख्यावाचक। पहला पद सप्त, सप्त और ऋषि,
तो पहला पद कौन सा आया है, संख्यावाचक, तो कौन सा समास हो गया बच्चों, इसमें हो गया द्विगु समास। कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। दूसरा देखो नीला आकाश, नीला आकाश मतलब नीला आकाश, कैसा आकाश है, आकाश कैसा है, नीला है। कैसा है आकाश, आकाश नीला है, यानी आकाश की यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है। नीला आकाश है तो कौन सा समास आ गया, कर्मधारय समास आ गया। देखो अगला प्रश्न देखो बच्चों, गजानन शब्द में कौन सा समास है। गजानन, गजानन आप सभी जानते हो कौन होते हैं, गजानन होती हैं गणेश, और उस नीच समास की विशेषता बतानी है। तो आपको पता है ये जो गजानन है यानी गणेश है, नीलकंठ है यानी शंकर है, पीताम्बर है यानी कि विष्णु है, पंचानन है यानी कि कार्तिकेय है, और चतुरानन है यानी कि ब्रह्मा है। तो उसी तरीके से गजानन जो शब्द है, देखते ही अपने को समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ गणेश है। तो यहाँ कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो बच्चों बहुब्रीहि समास की जो विशेषता है उसमें क्या है, उस समास में मैं कई बार बता चुकी हूँ, पूर्व या उत्तर पद व पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी समाज में ना तो कोई पूर्व पद विशेष होता है, ना ही कोई उत्तर पद विशेष होता है। जो जैसे गज और आनन, यानी जिसका आनन गज के समान है, यानी जिसका मुख गज के समान है, एक नया संज्ञावाचक शब्द बन जाता है, वो है गणेश। कौन है वो, गणेश। तो इन दोनों पदों से यानी गज और आनन दोनों पदों से भिन्न एक नए संज्ञा का विशेषण होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसका आनन गज यानी हाथी के समान है, वो कौन है, गणेश। तो यहाँ गजानन यानी हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश, यह बहुब्रीहि समास है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, बहुब्रीहि समास है जो। तो बच्चों आज आपको मैंने जो समास से संबंधित प्रश्न थे जो हमारी परीक्षा में आने वाले हैं, जो हमारी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में भी आएंगे, उसके साथ ही एनसीईआरटी की जो परीक्षा होगी सीबीएसई की, उसी में भी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे बच्चों। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों का और अभ्यास करना है, और जो बाकी का मैंने अभ्यास कराया है आपको देखने से पता चल रहा होगा। तो आप बच्चों इस जो वीडियो आपने आज देखी है, इसको बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।